कुछ इम्पॉर्टेंट कन्वर्जन है, सम इम्पॉर्टेंट कन्वर्जन ऑफ एमीन। एमीन के कुछ महत्वपूर्ण कन्वर्जन है। जैसे पहला है मेथिल एमीन को एथिल एमीन में। तो देखिए मेथिल एमीन को एथिल एमीन में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले हम मेथिल एमीन को नाइट्रस अम्ल से रिएक्ट कराते हैं तो हमारे पास डाई मेथिल ईथर प्राप्त होता है, और डाई मेथिल ईथर को हम जो है फिर से रिएक्ट कराते हैं। डाई मेथिल ईथर को हम फास्फोरस पेंटाक्लोराइड से रिएक्ट कराते हैं तो हमारे पास बन जाता है मेथिल क्लोराइड। इस मेथिल क्लोराइड को हम फिर से पोटेशियम साइनाइड से रिएक्ट करा देते हैं तो हमारे पास बन जाता है मेथिल साइनाइड। इस मेथिल साइनाइड को हम सोडियम एथेनॉल की प्रेजेंस में एटॉमिक हाइड्रोजन से इसका आप चयन करते हैं, रिडक्शन करते हैं तो हमारे पास प्राप्त हो जाती है एथिल एमीन। इस प्रकार से आप जो है मेथिल एमीन से एथिल एमीन प्राप्त कर सकते हैं। ये कन्वर्जन और भी दूसरे रूप में पूछे जा सकते हैं, जैसे मेथिल एमीन से मेथिल क्लोराइड कैसे प्राप्त करेंगे, या मेथिल एमीन से मेथिल साइनाइड कैसे प्राप्त करेंगे। तो इस प्रकार से इसमें 3-4 कन्वर्जन बन सकते हैं एक ही रिएक्शन में, तो आप इसको कंप्लीट कर सकते हैं। दूसरा कन्वर्जन है इसी में एथिल एमीन को मेथिल एमीन में। तो सबसे पहले एथिल एमीन को भी हम फिर से नाइट्रस अम्ल से रिएक्ट कराते हैं। नाइट्रोजन रिलीज होती है और वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होता है। हमारे पास प्राप्त होता है एथिल एल्कोहल। एथिल एल्कोहल को हम एसिटिक पोटेशियम डाइक्रोमेट, अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट या वैनेडियम पेंटाऑक्साइड की प्रेजेंस में जब रिएक्ट कराते हैं तो एटॉमिक ऑक्सीजन इससे रिएक्ट करके एसिटल्डिहाइड में ऑक्सीकृत हो जाती है। अब एसिटल्डिहाइड फिर से वैनेडियम पेंटाऑक्साइड या अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट से रिएक्ट करके हमारे पास एसिटिक एसिड देती है, जिसको हम अमोनिया से रिएक्ट कराते हैं तो अमोनियम एसीटेट बनता है, और अमोनियम एसीटेट को गर्म करने पर एसिटेमाइड बनता है और वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होता है। इस एसिटेमाइड को हम क्षारीय ब्रोमाइड, मतलब ब्रोमीन को किसी कास्टिक क्षार या कास्टिक पोटास से रिएक्ट कराते हैं तो पोटेशियम ब्रोमाइड बनता है, पोटेशियम कार्बोनेट बनता है और वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होता है, और साथ ही साथ हमें मेन प्रोडक्ट के रूप में प्राप्त होता है मेथिल एमीन। इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि आपके पास मेथिल एमीन कितने स्टेप में प्राप्त हुआ। अब इसमें बीच में कई कन्वर्जन पूछे जाते हैं कि एसिटामाइड कैसे प्राप्त करेंगे, या अमोनियम एसीटेट एथिल एमीन से कैसे प्राप्त करेंगे, या एथिल एमीन से एसिटल्डिहाइड कैसे प्राप्त करेंगे। तो ये सारे रिएक्शंस इसी में से आ जाएंगे। अगला है एथिल एमीन से एसिटामाइड या मेथिल साइनाइड। तो पुराना जो सेकेंड रिएक्शन है उसी कन्वर्जन में जैसे एसिटामाइड प्राप्त हुआ तो एसिटामाइड हम वैसे ही प्राप्त करेंगे, सेम रिएक्शन। अब एसिटामाइड को हम फास्फोरस पेंटाऑक्साइड से रिएक्ट करा देंगे तो हमारे पास बन जाएगा मेथिल साइनाइड। और इस प्रकार से जो है आप इन कन्वर्जन को कई स्टेप में कंप्लीट कर सकते हैं, और इनसे बीच बीच से पूछे जाने वाले रिएक्शन को भी आप कंप्लीट कर सकते हैं।